दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इरतुगरुल गाजी के बारे में बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। जिस वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरह इरतुगरुल गाजी ने एक खाना बदोश कबीले से और अपने महज कुछ सिपाहियों की मदद से सलीबी और मंगोलों के परखच्चे उड़ा दिए थे। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के एक अजीम बहादुर नेक इंसाफ पसंद सुल्तान उस्मान गाजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो इरतुगरुल गाजी के बेटे और दुनिया के अजीम सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे। सल्तनत उस्मानिया, जिसे ओटोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। सल्तनत उस्मानिया अपने दौर में दुनिया के ताकतवर सल्तनतों में से एक थी, जिसने इस दुनिया पर 600 सालों तक दुनिया के 3 बड़े महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप पर राज किया। इरतुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी एक काबिल, होशियार और बहादुर सुल्तान थे, जिन्होंने उस वक्त तमाम जद्दोजहद के बाद छोटी बड़ी रियासतें, कबीलों और सल्तनतों को मिलाकर 1299 में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी। दोस्तों, ये बात है 13वीं शताब्दी की। 1298 में इरतुगरुल गाजी के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम उस्मान गाजी रखा गया। दोस्तों, यह वही दौर था जिस दौर मंगोल शासक हलाकू खान ने इराक के शहर बगदाद पर हमला किया था और तमाम लूट मार और कत्लो-गारत मचाई थी। उसने लाखों की तादाद में मुसलमानों का कत्ले-आम किया था। वो वक्त मुसलमानों का गोल्डन एज हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त मुसलमान ने तमाम तरक्की कर रहे थे। लेकिन हलाकू खान के उस हमले ने मुसलमानों के गोल्डन एज को डार्क एज में तब्दील कर दिया। उसने तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट और स्कॉलर को भी मारा और उनके दस्तावेजों और तमाम जरूरी किताबों को जला दिया। उस्मान गाजी बचपन से एक काबिल, होशियार और बहादुर थे। उन्हें घुड़सवारी और तलवारबाजी का बड़ा शौक था। वो बचपन में एक शेख उबादली के पास इल्म सीखने के लिए जाया करते थे। उस बूढ़े दरवेश की एक बेटी थी, जिसका नाम रबिया बाला खातून था। उस्मान गाजी ने उससे शादी की। एक रात उस्मान गाजी ने एक ख्वाब देखा कि उनके सीने से एक दरख्त निकलता है और 4 बड़ी नदियों की ओर उसकी शाखाएं बढ़ती जाती हैं, जहाँ से वो 4 नदियाँ बह रही थी। जब सुबह उस्मान गाजी ने इस ख्वाब की ताबीर शेख उबादली से पूछी तो उन्होंने बताया कि तुम एक अजीम सल्तनत के बादशाह बनोगे। उस्मान गाजी बचपन से ही अपने वालिद इरतुगरुल गाजी की तरह छोटे बड़े सभी जंगों में जाया करते थे, इसलिए वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी को भली भांति जानते थे। वह अपने 2 भाइयों में सबसे काबिल और बहादुर और होशियार थे, इसलिए इरतुगरुल गाजी के बाद उस कबीले का अगला सरदार उस्मान गाजी को बनाया गया। सरदार बनते ही उस्मान गाजी ने छोटे बड़े कबीलों, रियासतों और सल्तनतों को जीतना शुरू कर दिया। उसने मंगोलों और सलीबियों के नाक में दम कर दिया। उसने अपनी बहादुर साथियों की एक घुड़सवार टीम बना रखी थी, जिसमें उस्मान गाजी की तरह काबिल और बहादुर जंगजू शामिल थे, जिससे मंगोलों और सलीबियों की फौज टकराने के बजाय सामने तक नहीं आती थी। उस्मान गाजी ने अपने पास पड़ोस के सभी कबीलों के सरदारों को इकट्ठा किया। उस वक्त सेल्जुक सल्तनत अपने समाप्ति के कगार पर थी। उस्मान गाजी ने उस सल्तनत को भी मिलाकर 1299 में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी, जिसने इस दुनिया के 3 महाद्वीप पर 600 सालों तक राज किया। जिसकी वजह थी कि सल्तनत उस्मानिया में तमाम ऐसे बहादुर बादशाह हुए, जिन्होंने अपने इस सल्तनत को बचा कर रखा और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। उस्मान गाजी की 2 बीबियां थीं, मलहून खातून और दूसरी राबिया बाला खातून। उनसे उस्मान गाजी के 2 बेटे हुए, ओरहान गाजी और अलाउद्दीन पाशा, और एक बेटी जिसका नाम फातिमा था। उस्मान गाजी के दोनों बेटे ओरहान गाजी और अलाउद्दीन पाशा उस्मान गाजी की तरह बहादुर थे। उस्मान गाजी ने इसके बाद तमाम जंगें लड़ी और तमाम इलाकों को जीतकर अपने सल्तनत में मिलाया। उस्मान गाजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें उनके वफात के बाद बाजंतीनी सल्तनत के एक अहम शहर कुस्तुतुनिया, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, के करीब एक शहर बुरसा को फतेह कर उसमें दफन करना था। जिसके बाद उनके बड़े बेटे ओरहान गाजी ने कई बार बुरसा शहर पर हमला किया, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार 1326 में ओरहान गाजी ने बुरसा शहर पर एक जोरदार हमला किया, जिसमें वो कामयाब रहे। बुरसा के गवर्नर ने उस्मानियों के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन जब शहर फतेह हुआ तो उस्मान गाजी मौत के करीब पहुंच चुके थे। जब ओरहान गाजी ने अपने बूढ़े बाप को जीत की खबर सुनाई तो उन्हें काफी खुशी हुई और उन्होंने कहा कि अब मैं खुशी खुशी मर सकूंगा, और ओरहान गाजी को सल्तनत का अगला जानसीर मुंतखब किया। और 1326 में उनकी वफात के बाद उनके वसीयत के हिसाब से उन्हें बुरसा शहर में दफन किया गया। उस्मान गाजी की सही तारीख पर इतिहासकारों में बहस छिड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत 70 साल की उम्र में 21 अगस्त 1326 को हुई। तो 15वीं शताब्दी के ओटमन इतिहासकार रूही सलेबी, जिन्होंने 1481 ईस्वी तक ओटमन साम्राज्य का इतिहास लिखा, उनका मानना है कि उस्मान गाजी की वफात 1320 में हुई। उस्मान गाजी का आज एक आलीशान मकबरा
मकबरा भी बना हुआ है। 1855 में तेज भूकंप की वजह से उस्मान गाजी के मकबरे को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद ने दोबारा उसकी मरम्मत करवाई थी और एक मस्जिद की भी तामीर करवाई थी। कुछ एविडेंस से यह पता चलता है कि उस्मान गाजी ने एक वसीयत अपने बेटों के लिए छोड़ी थी, जिसमें बाजंटीनी एम्पायर के खिलाफ और जिहाद के साथ आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया था। यही वजह है कि उस्मान गाजी के बेटे, पोतों और परपोतों ने इस सल्तनत को बचा के रखा और 600 सालों तक हुकूमत की। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।